नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन अड्डा जिसमें सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, चाहे वह रेलवे एसएससी या टीचिंग एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सब समय पर आपको अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग आज जो है पर 9000 PYQ प्रश्न का कलेक्शन लेके आए हैं, जो कि हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। आज जो है दूसरा क्लास है और यह जो है पाचन तंत्र से संबंधित ही है, क्योंकि हम लोग लगभग पाचन तंत्र का कम से कम 200 से 250 प्रश्न होंगे जो कि हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग 26वां प्रश्न करेंगे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, आज हम लोग 26वां प्रश्न करेंगे, जो कि ये रहा 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, आपको यहाँ नजर आ रहा है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन पेंक्रियाज में 3 प्रकार के जूस पाए जाते हैं जो कि पाचन करने में मदद करता है। वो है एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। LAT याद रखने का तरीका है LAT, ठीक है। चलिए, ये जो है प्रश्न जो है RRB JEE 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इसका खास बात क्या है, अग्नाशय रस जो है, अग्नाशय रस को अग्नाशय बनाता है। इस रस में 3 मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं। वो है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का अपघटन करता है, और लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, और एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। इसका खास बात क्या है, ये अग्नाशय रस जो है क्षारीय होता है, जो अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करता है। तो चलिए आगे हम लोग आज का 27वां प्रश्न करते हैं। 27वां प्रश्न है, छोटी आंत में पाचन किस प्रकार का होता है। तो आप देख पा रहे हैं, केवल रासायनिक, केवल यांत्रिक, या रासायनिक प्लस अवशोषण, केवल यांत्रिक प्लस पित्त। तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक और रासायनिक और अवशोषण। इसका सही आंसर क्या होगा, रासायनिक और अवशोषण। तो इसका खास बात देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ जो है चित्र है, ये छोटे आंत का है, जो कि यहाँ जो है छोटे उंगली नुमा संरचना आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये छोटे छोटे नस होते हैं जो कि हमारे जो पाचन रस को क्या करते हैं, सोखने का काम करती है। इसके माध्यम से हमारे ब्लड में जाता है। तो हम लोग जानते हैं इसका खासियत क्या है। छोटी आंत में पाचन की अंतिम प्रक्रिया होती है, जहां पित्त, अग्नाशयी रस और आंत्र रस मिलकर भोजन का पूर्ण रासायनिक पाचन करते हैं। इसके बाद बिल्स द्वारा अवशोषण किया जाता है। इसी को बिल्स कहा जाता है। ये उंगलीनुमा संरचना जो होता है, इसी को बिल्स कहा जाता है। इसके द्वारा ही जो हमारे पोषक तत्व है उसको अवशोषित किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज का 28वां प्रश्न ये रहा, पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है। तो ये वसा का इम्पल्सीकरण, या प्रोटीन पाचन, या संकरा निर्माण, या अम्ल का निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वसा का इम्पल्सीकरण। इम्पल्सीकरण होता है, ठीक है। देखिए इसका खास बात क्या है, पित्त रस यकृत द्वारा बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन यह वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है ताकि लाइपेज एंजाइम आसानी से कार्य कर सके। पित्त रस भोजन के अम्लीय अंश को निष्क्रिय कर देता है और क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो दोस्तों, हम लोग आज का फिर 29वां प्रश्न करने जा रहे हैं। भोजन को पचाने में अग्नाशयी की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, केवल अम्ल स्राव, या केवल पित्त निर्माण, या एंजाइम स्राव, या केवल संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम स्राव। क्योंकि अग्नाशयी एक मिश्रित ग्रंथि है, यह अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है। क्योंकि इसकी बहिस्रावी क्रिया के तहत यह अग्नाशयी रस स्रावित करता है, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। अंतस्रावी भाग इंसुलिन और ग्लूकोन गोन हार्मोन बनाता है। खास बात यह है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। आपको याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है।
चलिए आगे चलते हैं। आज का 30वां प्रश्न जो है ये रहा, पाचन तंत्र का कौन सा भाग सबसे लंबा होता है? अमाशय होता है, या छोटी आंत होता है, या बड़ी आंत होता है, या गुद्दा होता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। क्योंकि छोटी आंत जो है मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर यानी कि 20 फीट होती है। चलिए आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न, कौन सा अंग पित्त रस का संचय करता है? तो ऑप्शन यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, अमाशय। इसका सही आंसर होगा पित्ताशय। क्योंकि ये जो है पित्त जो है सबसे पहले लीवर में बनता है और लीवर से बन करके ये जो गाल ब्लेंडर देखते हैं इसे ही पित्ताशय कहा जाता है, इसमें आके जमा हो जाता है। जब इधर से मतलब एसोफेगस होते हुए छोटी आंत में हमारे जो खाना जाता है उस समय ये जो है पित्त यहाँ से पाइप द्वारा वहाँ पर छोड़े जाते हैं। एक वाल्व होता है उसके द्वारा कॉमन बाइल डक्ट जहाँ होता है वहाँ छोड़ा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका खास बात यह है कि पित्ताशय गॉल ब्लेंडर एक छोटा थैलीनुमा अंग है जो यकृत के नीचे स्थित होता है। यह पित्त रस को संग्रहित और सघन करता है। जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तब यह पित्त रस को ग्रहणी में छोड़ता है। ग्रहणी मतलब वो ड्यूडेनम में छोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका खास बात क्या है, यदि पित्ताशय में पथरी बन जाए तो उसे गॉल स्टोन कहा जाता है। और शाकाहारी भोजन में वसा कम होने के कारण पित्त का उपयोग कम होता है। देखिए पित्त जो है पचाने का काम करता है खाना को, तो शाकाहारी लोग जो है जटिल भोजन नहीं करते हैं, जिससे वहाँ से पित्त का स्राव कम होता है। और जो मांस मछली खाता है उसको पित्त का ज़्यादा आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आपको पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। तो इसका सही आंसर होगा एमाइलेज। क्योंकि एमाइलेज हम लोग जानते हैं कि लार में 3 ग्रंथि होता है। लार का 3 ग्रंथि होता है। सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं? 3 होता है। पहला पीरियडिक होता है, ठीक है। उसके बाद पीरियडिक के बाद सबलिंगुअल और मैंडिबुलर। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से 3 लार निकलती है, उनमें से एक जो है और लार ग्रंथि, उसमें जो है एमाइलेज जो है निकलता है। एमाइलेज जो है स्टार्च को पचाने का काम करता है। देखिए खास बात क्या है, लार ग्रंथियां द्वारा साबित लार में एंजाइम एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। देखिए यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। यह पाचन की पहली प्रक्रिया है जो मुख में होती है। अब देखिए खास बात क्या है, लार का पीएच जो है हल्का क्षारीय होता है। लार आप लोग बताइए कि लार का पीएच मान कितना होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लार भोजन को मुलायम बनाकर निगलने में मदद करता है। लार क्या करता है, वो चिपचिपा बनाता है ताकि हम लोग भोजन को आसानी से निगल सके। चलिए हम लोग आज का 33वां प्रश्न करते हैं। अमाशय में पाए जाने वाला पाचक रस कौन सा है? लार या जठर रस या पित्त रस या अग्नाशयी रस? इसका सही आंसर होगा जठर रस, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जब एसोफेगस के माध्यम से हमारे पेट में खाना आता है, यहाँ एचसीएल स्राव होता है, ठीक है, और यहाँ जो है पेप्सिन और रेनिन होता है। इसका खास बात क्या है, जठरस अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। यह गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, ठीक है। और यह जो इसमें एचसीएल होता है, पेप्सिनोजेन होता है और म्यूकस पाए जाते हैं। म्यूकस में दीवार में होता है, इस समय दीवार आपको दिखाई दे रही है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजेन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ होता है। तो पेप्सिनोजेन एचसीएल की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाता है जो प्रोटीन को तोड़ता है। चलिए इसका खास बात क्या है, म्यूकस अमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। ये म्यूकस क्या करता है, ये वाल है, ठीक है, जो कि अमाशय की दीवार को अम्ल से बचाता है। क्योंकि एचसीएल जो है बहुत ही हानिकारक है और वो जो है इतना हानिकारक होता है कि वो कहीं पर भी यदि आपका स्किन में गिर जाए ऊपर में तो आपका वो क्या करता है, जला सकता है। तो म्यूकस वहाँ रहता है। म्यूकस अच्छा वाल होता है जो कि उससे अमाशय में दीवार होता है, एचसीएल से बचाता है। अम्लीय माध्यम का पीएच लगभग 1.5 से 2.5 होता है। चलिए आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न, विल्स का कार्य क्या है? ये विल्ली का कार्य क्या है? हम लोग पहले भी शायद थोड़ा इसका विश्लेषण किए थे,
तो भोजन को पचाना या अम्ल का स्राव या पोषक तत्वों को अवशोषण या रस संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा पोषक तत्वों का संग्रह। हम आपको बताए थे कि ये जो है उंगलीनुमा संरचना होती है और इसके अंदर जो है क्या होते हैं, नस होते हैं, और ये जो है नस के माध्यम से या विस्क के माध्यम से छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जो छोटी आंत में पचे हुए खाना का जो अवशोषण करते हैं, इसके माध्यम से क्या ब्लड तक हमारा पोषक तत्व जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये बिल्ली छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर स्थित उंगलीनुमा संरचनाएं होती है। ये सतह क्षेत्र को बढ़ाकर अवशोषण में सहायता करती है। ये सतह क्षेत्र बढ़ा देता है, उसका अवशोषण की क्रिया करती है। ठीक है, बीज की दीवारों में कोशिकाएं और लेक्टिल्स होती है जो पोषक तत्वों को रक्त व लसिका में पहुंचाती है। इसका खास बात क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रक्त में जाते हैं। ये जो है हम लोग जो खाना पचता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को क्या करते हैं, रक्त में जाते हैं, लेकिन वसा वसा जो है लसिका प्रणाली में प्रवेश करती है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज का 35वां प्रश्न, नली एसोफेगस का मुख्य कार्य क्या है। आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे या तीर के पास कि यहाँ जो एसोफेगस है, इसको एसोफेगस कहते हैं। पहले खाना हम लोग मुंह में लेते हैं, मुंह के द्वारा आपको यहाँ इस तरह से ये आहार नाल है, इसको एसोफेगस कहा जाता है। उसके बाद पेट में आता है खाना, पेट के बाद ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में जा करके ये जो रेक्टम एनस के माध्यम से हमारा जो है जो भी अनपचे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा परिवहन, क्योंकि ये क्या करता है, खाना को परिवहन करता है। क्योंकि हमारे खाना जो है मुंह में लेते हैं वो वहाँ चिपचिपा होते हुए यहाँ निकलने का एक अच्छा माध्यम होता है। ठीक है, ये पूरा टिश्यू का बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। भोजन नली का कार्य भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाना है। यह पेरिस्टोलिसिस नामक लहरदार संकुचन द्वारा भोजन को निगलने भोजन को नीचे की ओर ढकेलती है। यहाँ खास बात क्या है, यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, केवल यांत्रिक परिवहन कार्य होता है। चलिए आज का 36वां प्रश्न, लार रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो हम लोग जो है या 3 होता है, 5 होता है, 6.8 होता है, 8 होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी 6.8। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लार जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा निकलती है। यहाँ जो है 3 ग्लैंड होती है, पहला है पेरियोडिक, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि है पेरियोडिक होता है और सबसे छोटा सबलिंगुअल होता है। तो इनके माध्यम से जो है लार गिरती है, जो कि लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लार जो है पीएच मान 6.8 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, और ख़ास बात क्या है, इसका लार का निर्माण पेरियोडिक, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्रंथियों द्वारा होता है। यह भोजन को नरम व चिकना बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। अग्नाशय की स्थिति शरीर में कहाँ होती है। अमाशय के पीछे, बड़ी आंत के नीचे, गले के पास, हृदय के पास। तो इसका सही आंसर होगा अमाशय के नीचे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आप देखे होंगे यहाँ आपको बताया अभी, ये जो है ना, अभी क्वेश्चन क्या था कि अग्नाशय की स्थिति ना, देखिए ये जो है यहाँ पेंक्रियाज दिखाई दे रहा है, क्योंकि अग्नाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेट है, पेट के नीचे है, पीछे है। ठीक है, ये लंबा करके होता है। ठीक है, और इसे पेंक्रियाज कहते हैं, जिसमें 3 जूस होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस, एलएटी, लैक्टिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 38, अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। अभी आपको बताएं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, रेनिन पेप्सिन होता है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यह जो है अमाशय की ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड स्रावित करती है, जो भोजन को अम्ल बनाता है, और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। और खास बात यह है कि अम्ल की अधिकता से अम्लीय पित्त
जैसी समस्या होती है। इसलिए हम लोग एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी को कम करने के लिए क्या हम लोग खाते हैं, इनो खाते हैं। इनो क्या होता है, क्षारीय होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। चलिए 39, ठीक है। कौन सा अंग भोजन को यांत्रिक रूप से छोटे टुकड़े में तोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा दांत। दांत जो है, हम लोग खाना जो खाते हैं 10% तोड़ने का काम ये दांत करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे एंजाइम पूरा काम कर लेता है, जितना भी पेंक्रियाज पीत जो है निकलता है, पेंक्रियाज से जितना भी एंजाइम निकलता है और पीत जो निकलता है गल ब्लेंडर से, वो जो है पचाने का काम करता है। भोजन का यांत्रिक पाचन, ये यांत्रिक पाचन होता है, दांतों द्वारा मुख में किया जाता है। दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, जिससे एंजाइमों को कार्य करने में आसानी होती है। और इसका खास बात क्या है, मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर कितने होते हैं सर? ये इंसीजर होते हैं आपका आगे में कितने होते हैं, 4 दूने 8 होते हैं। ये कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं, ये होते हैं नीचे 4 दूना 8 होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 6 दूना 12 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। अवशोषण के बाद भोजन पोषक तत्व शरीर के किस तंत्र में पचते हैं? जैसे अवशोषण हो गया, आप जो है पोषक तत्व शरीर के किस तंत्र में पचते हैं? तो इसका सही आंसर होगा परिसंचरण तंत्र। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित बीज पोषक तत्वों को अवशोषण करते हैं। ये पोषक तत्व रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं। और खास बात यह है कि वसा का अवशोषण लसिका तंत्र द्वारा किया जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अवशोषण रक्त प्रवाह द्वारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आज का 41वां प्रश्न, पाचन तंत्र का प्रारंभिक अंग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा मुख, क्योंकि हम लोग जो है जब भी खाना खाते हैं पहले मुंह में देते हैं, मुंह में ही सबसे पाचन प्रारंभ होता है। क्योंकि पाचन की प्रक्रिया जो है मुख से शुरू होती है, दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती है, जिसे हम लोग यांत्रिक पाचन कहते हैं। लार ग्रंथियां भोजन को गीला करती है और एमाइलेज जो है एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में मदद करती है। और साथ में खास बात यह है कि मुख में भोजन का यांत्रिक प्लस रासायनिक पाचन दोनों प्रारंभ होता है। यह पाचन का पहला और अनिवार्य चरण है, ठीक है। आगे चलते हैं। 42वां प्रश्न है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा सर पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा एमाइलेज, क्योंकि एमाइलेज जो है क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज लार में पाया जाता है। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। और ख़ास बात यह है कि यह केवल कार्बोहाइड्रेट पाचन में सहायक है, और इसे पटाइलिन भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 43वां प्रश्न, पाचन तंत्र का मुख्य अंग जहाँ वसा का पाचन होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसका अमाशय में या छोटी आंत में, यकृत में या बड़ी आंत में? इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम होता है, जिसे ग्रहणी कहते हैं। यहाँ पित्त रस वसा को छोटे कणों में तोड़ता है, जिसे इम्पल्सिफिकेशन कहते हैं। लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। खास बात यह है कि वसा का पाचन मुख्यतः ग्रहणी में होता है, यह रक्त और लसिका में अवशोषित होता है। चलिए आज का 44वां प्रश्न, अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये तो तीनों होगा नहीं, ये क्योंकि तीनों जो है आपके कहाँ से निकलते हैं? पेंक्रियाज से निकलते हैं। तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन होगा नहीं, तो बचा क्या? पेप्सिन। तो ये पेप्सिन किसका है? अमाशय से निकलती है। पेप्सिन हुआ, रेनिन हुआ, और म्यूकस का दीवार जो है कहाँ होता है? अमाशय में होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? पोषक तत्वों का आपको बताते चले कि पोषक तत्वों का अवशोषण जो है छोटी आंत में ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में बिल्ली पाए जाते हैं। ये बिल्ली जो है कनेक्शन कहाँ से रखता है? ब्लड से रखता है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे जो है 46वां प्रश्न, कौन सा अंग पाचन तंत्र का मुख्य एंजाइम स्राविक अंग है? पाचन तंत्र का क्या एंजाइम स्रावी करता है? यकृत या पेंक्रियाज या छोटी आंत बड़ी आंत? तो आपको हम बताए थे यहाँ जो है पेंक्रियाज में 3 एंजाइम निकलती है, एलईटी लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? जो कि वसा को तोड़ता है, और एमाइलेज वसा को स्टार्च को तोड़ता है एमाइलेज, और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 47वां प्रश्न, पित्त रस किस अंग में संग्रहित होता है? तो आपका जो है हम बताए थे कि हार्ट के, पहले तो हार्ट बोलते हैं, लीवर में बनता है पित्त, ठीक है, पित्त बन करके अब उसके बाद आता है पित्ताशय में जमा हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पित्ताशय। पित्ताशय के द्वारा जमा होने के बाद जहाँ जब एसोफेगस के माध्यम से ड्यूडेनम में एसोफेगस के माध्यम से खाना स्टोमक में आता है, उसके बाद स्टोमक से ड्यूडेनम में आता है छोटी आंत का पहला भाग, तो वहीं पर पित्त रस जो है गल ब्लेंडर से स्रावित होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है 48वां प्रश्न, गृहिणी किस प्रकार का अंग है? ये जो है छोटी आंत का प्रथम भाग है, ठीक है, आपको अभी बताएं, क्योंकि गृहिणी छोटी आंत का पहला हिस्सा है। यहाँ पित्त रस और अग्नाशय रस मिलकर भोजन का अंतिम पाचन करते हैं, और यह भाग वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन सुनिश्चित करता है। और इसका खास बात यह है कि गृहिणी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। यह पाचन और पोषक तत्व अवशोषण का प्रारंभिक स्थल है। चलिए आज का 49वां प्रश्न, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? देखिए हम लोग छोटी आंत का पढ़ लिए, अमाशय का पढ़ लिए, अब बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत का पाचन करना या पोषक तत्व अवशोषण या जल का अवशोषण या एंजाइम निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा जल का अवशोषण, क्योंकि पोषक तत्वों का अवशोषण तो हमारे छोटी आंत में हो चुका होता है। तो अब जो है जल का अवशोषण हमारे बड़ी आंत में होता है, क्योंकि बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल और लवणों का अवशोषण होता है। यह भोजन के अप अपचनीय अवशेषों को मल में बदलता है। यह अधिकांश पाचन नहीं होता, केवल अवशोषण और अपशिष्ट निर्माण होता है। खास बात यह है कि बड़ी आंत का लंबाई लगभग 1.5 मीटर होता है। इसको कोलोन भी कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, क्योंकि हम लोग 25 प्रश्न का सीरीज रखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं जो कि 25 पहले कर चुके हैं, उस वीडियो को जाके प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। यदि आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे इसी तरह का वीडियो रखा जाए, ठीक है। और आप किस विषय को लेके चिंतित हैं उस विषय को बताएं, ताकि उसका वीडियो लेके लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आज का हम लोग 50वां प्रश्न करते हैं, भोजन नली का कार्य क्या है? ठीक है, तो भोजन का पाचन, अवशोषण, पोषक तत्व अवशोषण, या भोजन का आमाशय तक परिवहन, या वसा का इम्पल्सिफिकेशन। तो इसका सही आंसर होगा भोजन का आमाशय तक परिवहन। भोजन नली का क्या काम है? आमाशय तक पहुंचाना, क्योंकि खाना हम लोग जो है मुंह में लेते हैं, उसके बाद खाना आहार नाल के द्वारा पेट में जाता है। तो ये आहार नाल जो है क्या करता है? परिवहन का काम करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, अपने तैयारी को अच्छा रखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। यदि आप और भी अच्छा